आदाब, कैसे हैं आप। मामू की बैठक में एक मर्तबा फिर खुशामदेद। आज की छोटी सी बात हमारे ही बैठक के एक मेंबर जनाब मोहम्मद शहजाद साहब की कही हुई है। फरमाते हैं कि दुनिया में इंसान को जो चीज़ें लगती हैं उसमें से सिर्फ हवा ही एक ऐसी चीज़ है जिसके लगने पे इंसान बुरा नहीं मानता। बहुत ही गहरी और फलसफियाना बात है। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें इजाज़त दी कि आपकी लाइन हम बैठक में पढ़ सकें। तो जनाब, आज हमारी बैठक में हमारे मोहतरम उस्ताद एक मरतबा फिर से तशरीफ़ फरमाएं। तो चलें सब चल के उस्ताद को सलाम पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। जी उस्ताद जी फरमाइए। जी आज मेरे जहन में कुछ सवाल थे तो मैंने सोचा आपसे चल के ज़रा ज़रूर उसके लिए मतलब साइंसी उससे मालूमात की जाए। ठीक है। तो आजकल गर्मी भी हो रही है जैसा आपको पता है। जी हाँ। तो हम लोग गर्मी में जब बाहर निकलते हैं हाँ जी। तो हमारा जो रंग है वो डार्क हो जाता है, मतलब जी, काला जी, ब्लैक हो जाता है। जी जी। इसकी क्या वजूहत हैं? इसकी साइंसी वजूहत आप जानना चाहते हैं? जी जी। अच्छा ज़रूर। जी दोस्तों, आपके भी ऐसे बहुत से दोस्त होंगे जो धूप में बाहर निकलने से बचते होंगे, और अगर निकलते भी हैं तो सनस्क्रीन लगा के या फिर एक छतरी लेके निकलते हैं। धूप से बचने की उनकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि वो काले पड़ जाएंगे। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि धूप में हमारी स्किन का कलर डार्क क्यों हो जाता है? अगर नहीं तो बता दूं, हमारी स्किन जो होती है, हमारी जिल्द जो है वो हमारे तमाम आज़ा को कवर करने वाला एक गिलाफ सा होती है। ये प्रोटेक्टिव लेयर हमारे ऑर्गन्स को हार्मफुल रेस से महफूज रखती है। हमारी जिल्द के अंदर मेलानिन नाम का एक पिगमेंट भी होता है जिसका काम होता है कि सूरज से आने वाली ख़तरनाक शुआएं हमारे शुआओं से हमारे जिस्म को महफूज रखे। और यही पिगमेंट जो है हमारी स्किन कितनी लाइट है या कितनी डार्क है डिसाइड करता है। अगर जिल्द में इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो आदमी सांवले रंग का होता है, और अगर इसकी क्वांटिटी कम होती है तो वो गोरा दिखता है। अब होता क्या है कि सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेज यानी यूवी रेज जब वो हमारी स्किन पे पड़ती हैं तो ये हमारी स्किन में मौजूद मेलानिन को तबाह कर देती हैं, और हमारा जिस्म जो है वो बचाव के लिए ज़्यादा मेलानिन प्रोड्यूस करने लगता है और हम सांवले नज़र आने लगते हैं। मेलानिन और यूवी रेस के दरमियान होने वाली इसी कशमकश को सनबर्न या सन टैन भी कहते हैं। जी तो जनाब उस्ताद जी बताइए, आपको ये बात समझ में आ गई कि धूप में इंसान का रंग डार्क क्यों हो जाता है? आप चले, हम आपके दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। जी क्या पूछना चाहते हैं, बताएं। जी बहुत सही तरीके से समझाया आपने और मेरी समझ में आ गई है इंशाल्लाह। लेकिन एक सवाल और है जी जी कि मतलब जिल्द तो काली हो जाती है, हाँ। लेकिन अमूमन लोगों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। अच्छा, दाढ़ी के बाद आप ये कहना चाह रहे हैं? दोस्तों, उस्ताद ने जैसे सवाल किया कि धूप अगर काला करती है हमारे जिस्म को तो बालों को सफ़ेद क्यों करती है। मुमकिन है कि आप लोगों को मेलानिन की कहानी पहले से ही पता हो, लेकिन यही धूप हमारे काले बालों को सफ़ेद कैसे कर देती है। और तो और बालों को काला रखने का काम भी इसी मेलानिन का होता है। तो दोस्तों बता दूं, कुदरत की साइंस, नेचर साइंस कुछ ऐसी ही है और इसे हम लोग अभी भी समझने की कोशिश ही कर रहे हैं। बात बालों की करें तो इनकी कंपोजिशन में मेजॉरिटी डेड सेल्स की होती है। अगर जान होती है तो सिर्फ इनकी जड़ों में। अब होता क्या है कि धूप में निकलने पर इन बालों पर भी यूवी रेस का वही रिएक्शन होता है जो जिल्द पर होता है। अब होता क्या है, बालों में मौजूद मेलानिन कंटेंट जो है वो यूवी रेस की कांटेक्ट में आने के बाद डिस्ट्रॉय तो हो जाते हैं, लेकिन चूंकि बाल डेड सेल्स से बने होते हैं तो वो इन पिगमेंट्स को दोबारा से बना नहीं पाते और बाल सफ़ेद पड़ने लगते हैं। जी बहुत समझ में आ गई है। इंशाल्लाह आगे भी कुछ मालूमात के लिए मैं आपके पास हाजिर होता रहूँगा। जरूर जरूर सर, बिल्कुल बिल्कुल। साइंसी वजूहत जानने के लिए कुछ ऐसे सवाल लेकर आऊँगा इंशाल्लाह। मेरी नॉलेज है इंशाल्लाह, मैं ज़रूर बताऊँगा इंशाल्लाह। और आपसे भी हम सीखते रहेंगे और जो है इसी तरह से हम इल्म को फैलाते रहेंगे। सही, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।